Hello everyone, welcome to Nidhi's Data Science Journey. Today our topic is grouping, subgrouping, subtotal and data validation, conditional formatting. So let's start with grouping. Grouping used to combine the data, get together, we use grouping. मुझे एक तरीके का डेटा, एक सा डेटा कंबाइन करना है एक साथ और फिर कोलैप्स करना है, एक्सपैंड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं ग्रुपिंग. सब ग्रुपिंग कहाँ मिलता है? डेटा में ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन होता है. सपोज मेरे पास ये डेटा सेट है, मैंने डेटा सेलेक्ट किया एंड देन मैंने क्या किया. अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास ये डेटा है, अब मुझे क्या करना है, जो क्या है क्लोथिंग का है, मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी है. मैंने डेटा सेलेक्ट किया, रो सेलेक्ट की जिसकी ग्रुपिंग करनी है. मैं डेटा में आई, डेटा में है आउटलाइन के अंदर ये मिलेगा ग्रुपिंग का ऑप्शन. मैंने क्लिक किया ग्रुप, यहाँ पे ग्रुपिंग का सिंबल बन गया. ठीक है, ये होगी मेरा डेटा ग्रुप. ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, फिर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम की ग्रुपिंग करनी है. मैंने इससे इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम क्या किया, सिलेक्ट किया, जहाँ तक आपको करना है उस पर क्लिक किया. ये रहा ग्रुप का ऑप्शन. या इसकी शॉर्टकट फॉर्म होती है ओल्ड शिफ्ट. पहले डेटा मैंने सिलेक्ट किया, जो ये ओल्ड शिफ्ट और राइट एरो, राइट एरो की प्रेस की कि मेरी ग्रुपिंग लग गई यहाँ भी है. और यही मुझे करना है सब ग्रुपिंग. अब दो पेजेस बन गए, एक पे ग्रुपिंग दिखाई देगी पूरा डेटा और एक पे सारा डेटा दिखाई दे रहा है. ठीक है, जिस जिसकी ग्रुपिंग की उस हिसाब से दिखाई देगा. ठीक है, अगर मुझे अब ग्रुपिंग हटानी है तो मैं क्या करूंगी, डेटा में ही क्या है आउटलाइन में अनग्रुपिंग का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर सकते हो या फिर डेटा सिलेक्ट करो. और मैंने क्या किया, ओल्ड शिफ्ट लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो के बाद ये पॉपअप होगा, उसको ओके कर दीजिए. सब ग्रुपिंग ग्रुपिंग हट गई. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास ये डेटा सेट था और मुझे क्या करना है, मैंने एक बार हटाया से कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर लगा दिया. और मैं क्या कर रही हूँ, टोटल को एक बार हटा रही हूँ. अगर मुझे सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, टोटल लिखना है. ठीक है, मुझे टोटल सबका काउंट करना है. मैं एक बार नॉर्मल करके मैंने देखा. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लोथिंग का अलग टोटल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग चाहिए. ठीक है, फर्नीचर्स का अलग चाहिए. हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम जस्ट कॉलम ऐड करते हैं, एक रो ऐड करते हैं और इसका क्या कर देते हैं, टोटल करने का ट्राई करते हैं. यहाँ से नॉर्मल सिनेरियो में हम ऐसे भी करते हैं. सो बट हमारे पास अगर डेटा बहुत बड़ा है तो हम ये मैन्युअली काम क्यों करेंगे. हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं सब ग्रुपिंग. टू फाइंड द सम बाय ग्रुपिंग द डेटा वी यूज सब टोटल. हमें क्या करना है, किसी चीज़ की ग्रुपिंग लगाकर हम उसका सब टोटल करना है तो करते हैं. अब मुझे ये सब टोटल का क्या मिलेगा, मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, देन मैंने डेटा टैब पे गई, वहीं पे आउटलाइन में गई, ये रहा सब टोटल का ऑप्शन. ठीक है, यहाँ से विंडो ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, ओल्ड ए बी शॉर्टकट. ठीक है, ऑल्ट ए बी से मैंने यहाँ क्लिक किया. ये पूछ रहा है किसके हिसाब से चेंजेस करने हैं. ठीक है, मुझे चेंजेस चाहिए कैटेगरी के हिसाब से, तो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट किया. देन वो क्या कह रहा है, कौन सा फंक्शन लगाना है. मुझे सम चाहिए, सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो. मैंने सम किया. और किस किस कॉलम पे सम लगाना है, मैंने बोला मुझे जो भी न्यूमेरिक है ना सारे कॉलम पे सम चाहिए. तीन न्यूमेरिक दिख रहे हैं ना, मैंने तीनों पे लगा दिया और जस्ट ओके कर दिया. अब मुझे हो गया हुआ, ग्रुपिंग ऑटोमेटिक मिल गई और टोटल भी ऑटोमेटिक मिल गया. अब मैं फर्स्ट पेज पे क्लिक करती हूँ, कुछ नहीं दिखाई दे रहा. सेकंड पे सबका टोटल दिखाई दे रहा है और थर्ड पे मुझे सबकी पूरी डिटेल दिखाई दे रही है विद सब ग्रुपिंग. डन. ओके, अब मुझे क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या एक चीज कर रही हूँ. अब मुझे कई बार हम हमारे डेटा में क्या होता है, डेटा वैलिडेशन. नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं डेटा वैलिडेशन. पर ये चीज़ याद रखना, जब भी हम सब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो पहले हमें डेटा उसके वाइज, जिसके वाइज मुझे सेटिंग करनी है इसकी, सब टोटल चाहिए जिसके वाइज मुझे उसकी सबसे पहले उसको सोर्ट करेंगे. क्योंकि अगर एक क्लोथिंग का पार्ट मेरा ऊपर है और दूसरा क्लोथिंग का पार्ट नीचे है तो वो तो उस हिसाब से सोर्टिंग कर देगा ना, वो तो काम खराब हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट थिंग क्या करनी है, पहले सोर्ट करना है, देन ये मेथड लगाना है. नेक्स्ट है मेरा डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन क्या है, एंटर द वैलिड डेटा इनसाइड द सेल. मुझे किसी सेल के अंदर एक वैलिड डेटा एंटर करना है सो दैट अनवांटेड डेटा यूजर कैन नॉट एंटर इनसाइड एनी सेल. क्या कहता है, हम डिसाइड करें कि यूजर किस तरीके का डेटा हमारे सेल्स में, मेरी एक्सेल में एंटर कर सके. ये नहीं कि कोई भी आया और मेरी एक्सेल में कुछ भी एंटर करके चला जाए, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए. तो मैं क्या कर रही हूँ, डेटा वैलिडेट कर रही हूँ. डेटा वैलिडेशन का कहाँ से मिलेगा, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है. हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ये मेरी एक्सेल. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई भी इंसान एंटर करे तो एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करे और कुछ एंटर ना कर सके.
तो मैंने क्या किया, मैंने वो कॉलम सेलेक्ट किया, जो भी एरिया जहाँ पे मुझे काम करना है, मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, कहाँ पे, डेटा में जाके डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, मैंने उस पर क्लिक किया। मैंने बोला अभी ये कह रहा है एनी नंबर, मतलब यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है इसमें, पर मुझे कुछ भी एंटर नहीं करना। मैं चाहती हूँ यूजर स्पेसिफिक कुछ चीज़ें ऐड कर सके। लाइक क्या, लाइक मुझे चाहिए कि यूजर सिर्फ इसमें होल नंबर डाले, वो भी ग्रेटर देन, आप कुछ भी डाल सकते हो, देखो यहाँ से सब सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन, कुछ भी। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी के लिए, सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस कॉलम में मेरी ये बुक्स हैं मेरी, ठीक है, जो मेरे पास पड़ी हैं सेल करने के लिए, ये बुक्स की कैटेगरी है। ये मैंने अपने सेल्स पर्सन को बोला है कम से कम तुम्हारी क्या होनी चाहिए सेल्स, 5 बुक से ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 बुक से ऊपर, मैंने कि मिनिमम 5 होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने 5 कर दिया, डन, और मैंने ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसने 2 एंटर किया तो वो बोलेगा नहीं, इनवैलिड डेटा, क्योंकि वैलिड नहीं है, मैंने मिनिमम 5 बुक्स उसको बोली थी। तो क्या करेंगे हमने, अगर मैंने वहाँ 6 किया तो उसने 26 किया तो उसने ले लिया। अगर मुझे वहाँ पे मैसेज भी देना तो मैं वो भी दे सकती हूँ। मैंने सिलेक्ट किया डेटा, जब डेटा वैलिडेशन लगाई थी मैंने, तो उसके साथ इनपुट होता है, इनपुट मैसेज कर सकते हैं, जो कुछ करवाता है। टाइटल क्या है, हाउ मैनी बुक्स यू सोल्ड टुडे, डाल सकते हैं, कोई भी मैसेज इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद एरर क्या है, कुछ भी मैसेज टाइप करवा सकते हैं एरर में। मैंने क्या डाला एरर में, टारगेट नॉट मैच्ड, मैंने मैसेज डाल दिया। अब जैसे ही मैं एंट्री कर रही हूँ, वो क्या दिखा रहा है, मैंने 5 डाला, उसने उठा लिया, मैंने 2 डाला, उसने ऐड दिया टारगेट नॉट मैच्ड, डन। तो हम इस हिसाब से अपना काम कर सकते हैं। तो क्या है, यूजर वही एंटर कर पाएगा जो हमने डाला, जो हमने उसे वैलिडेट किया। उसके बाद क्या है, अब जैसे मान लो मेरे पास ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं चाहता हूँ ये वही लोग बुक इशू करवा सके मेरी, जिनकी एज ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा वैलिडेशन पे गई, अगर मेरे डेटा पे ऑलरेडी कुछ वैलिड लगा हुआ है कोई, तो मैं यहाँ से क्लियर ऑल करके ओके कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मेरा डेटा वैलिड है, मुझे इसमें क्या डालना है, मुझे डालना है जिसकी एज ग्रेटर देन 18 है। अगर मैं आज की डेट के हिसाब से देखूँ, आज 2026 लग चल रहा है, ठीक है। तो 18 साल का इंसान मिनिमम किस एज का जाएगा, 2008 का, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, एनी नंबर की बजाय मैंने होल नंबर लिखा, और मैंने एज क्या कर दी, ग्रेटर देन 2008 कर दिया मैंने, और मैंने इसको ओके कर दिया, डन। अब मैंने डाला 1/1/2007, नहीं है क्योंकि एज नहीं है ना। अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसकी एज 2009 कर दूँ तो वो एंटर कर गया, और चाहो तो मैसेज भी टाइप करवा सकते हो, ठीक है। अब मेरा एक हो गया ये डेट वाला। अब मैं नेक्स्ट और बना सकती हूँ, जैसे मोबाइल नंबर, मैं चाहती हूँ यहाँ पे कम से कम यूजर 10 डिजिट डाले, और डिजिट ही डाले, अल्फाबेट्स ना डाल सके। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन पे किया। अगर कोई रूल बना होगा तो वो पहले दिखाएगा रूल, पर मैं क्लियर कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ। एक बार ये सारे चेक कर लेने चाहिए हमें। डेटा वैलिडेशन पे गई, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ। अगर मैं टेक्स्ट लेंथ डालती हूँ इसमें, और मैं डाल दूँ टेक्स्ट लेंथ, और टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 होनी चाहिए, मैंने ओके किया। तो ये 10 ही डिजिट लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट अगर मैं 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसने ये भी ले लिया, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कैरेक्टर की लेंथ बताई ना, मैंने ये तो नहीं बताया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने क्या बनाया, मैंने सबसे पहले बताया होल नंबर लेना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया होल नंबर किसके, होल नंबर तो लेगा, तो होल नंबर क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, किसके, मैंने बोला सबसे छोटा नंबर, 9 डिजिट का सबसे छोटा नंबर डाल दिया, 1 2 3, और सबसे बड़ा नंबर डाल दिया, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, ये सिर्फ वही नंबर ले पाएगा जो मैं डाल रहा हूँ,
अगर कुछ पहले एंट्री करी हुई है उसके बाद मैंने सेल पे लगाया तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इसमें पहले से एंट्री थी, अभी इसको भी ठीक करेंगे। मैंने 10 डिजिट डाल दिए, इसने ले लिए। अगर मैं 9 डालती तो क्या लेता? नहीं, नहीं ले पाता। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैं 9 बार अब मैं कोई कैरेक्टर डालती हूँ, क्या बोलेगा? नहीं, 10 बार डाला मैंने तो भी नहीं लिया उसने, क्योंकि मैंने कैरेक्टर्स डाले थे। ठीक है, ये है मेरा एग्जैक्ट। बट अगर मैं, हो सकता है मैंने अब एंट्री कर दी, मेरे से पहले किसी ने एंट्री करी थी, मैंने पहले एंट्रीज हुई हुई है डेटा में, अब मैं रूल्स बना रही हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सर्कल इनवैलिड डेटा। अब ये वो वाला डेटा दिखाएगा जिसमें जो इनवैलिड है, पहले से एंट्री हुई है मेरे रूल बनाने से पहले, तो अब ये सर्कल हो गया कि यहाँ किसी ने एंट्री गलत की है। डन। सो ये है इनवैलिड डेटा पता करने के लिए कि पहले किसने गलत कर दी, तो वो तो वैलिडेट में लिखा जाएगा, वो तो अब सेल में लिखी हुई है तो लिखी रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट है मेरा, यह होता है मेरा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे इसे हटाना है तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लियर। ठीक है, और अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी एंट्री करे वो सिर्फ क्या कर सके, मैं डेटा सेलेक्ट किया, मैं चाहती हूँ मेल और फीमेल एंटर कर सके, जेंडर में और कुछ ना कर सके। करने को तो इंसान कुछ भी डाल देगा, ठीक है, नंबर्स भी डाल सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा, लिस्ट में मैंने क्या बनाया, मेल और फीमेल, 2 लिस्ट डाली, तो मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे लिस्ट का सिंबल आएगा, सिर्फ यही सिलेक्ट हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे और कुछ डालूंगी तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड इनवैलिड डेटा। सो अभी तो मैंने क्या किया, लिस्ट पास की, और हो सकता है अब मेरे को, मैं हर बार लिस्ट लिखूँ ही ना। ठीक है, मैं चाहती हूँ लिस्ट ऑटोमेटिक आए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, और मैंने क्या किया, उसकी लिस्ट की बजाय लिस्ट का सोर्स दे दिया, ये रहा, ये बुक्स मेरे पास लाइब्रेरी में थी, अब मैं इसको टाइप नहीं कर सकती, देखो ना, तो मैंने ओके कर दिया। अब ये वही बुक्स उठाएगा जो वहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी में है, और कोई बुक्स नहीं ले सकता। That's it for this video. Thank you. See you in next video. Bye bye.